हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज एक और वीडियो इंग्लिश ग्रामर का मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। स्कूलिंग के बच्चों के लिए ये टेंस बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टेंस में स्टोरी राइटिंग, पुरानी कोई इवेंट, कोई घटना हुई हो उस पर बात करते हैं, तो इस टेंस का प्रयोग होता है। इस टेंस के कुछ नियम मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल है। इसको भी हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन। एक्शन मतलब क्रिया, वर्ब, और वर्ब की इस टेंस में सेकंड फॉर्म आएगी, और दूसरा नॉन एक्शन जिसमें वॉज या वर का प्रयोग होगा। और वॉज या वर एक वी की फॉर्म है जिसमें इस और एम, वॉज, वर सभी आते हैं। दूसरी क्रिया है डू, डू, डज, डिड, इनका प्रयोग होता है। और हैज, हैव, हैड, ये तीन ऐसी क्रियाएं हैं जो मेन वर्ब का भी काम में करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। तो अब हम एक एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसके रूल्स को देखते जाते हैं। बने रहिए मेरे साथ, एंड तक इस वीडियो को देखते हैं। आइए। आई रोट अ लेटर। आई रोट, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। हिंदी में यदि पहचान हम बात करें तो था, थे, थी, या, ई, आ, या ता, था, ते, थे, इस तरीके की इसमें पहचान हम कर सकते हैं। सी वॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। तो यहां दोनों एग्जाम्पल्स में सेकंड फॉर्म आई है। बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट। आगे के अगर एग्जाम्पल देखें तो देखो, ही वॉज वेरी पुअर, सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें उपयोग हुआ है वॉज का, और वॉज यहां इस टेंस में बी की फॉर्म के रूप में आया है। तो ध्यान रहे कि नॉन एक्शन में यहां एक्शन कुछ भी नहीं हो रहा। सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। तो यहां नॉन एक्शन में ध्यान रखना है वॉज या वर का प्रयोग होगा, और एक्शन का अगर यदि कोई भी सेंटेंस एक्शन का होगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखने की बात है। इतना सा ही नियम है और ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पास्ट सिंपल टेंस। आगे के एग्जांपल्स देखिए। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून। द लायन यूज्ड टू किल एंड ईट द एनिमल्स। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है और स्टोरी राइटिंग में सबसे ज्यादा काम आते हैं। देखिए कि हम इस तरीके से स्टोरी में लिखते हैं कि एक शेर था, वो जानवरों को मारता और खा जाता था। ता, था, ते, थे, इस तरीके से हिंदी में ये आते हैं। तो इनको बनाने के लिए हम यह ध्यान रखें कि यूज टू सबसे बेहतर तरीका है इसका उपयोग करने का। वुड के साथ भी इन वाक्यों को लिखा जा सकता है, किंतु सबसे अच्छा तरीका यूज टू के साथ है। द लायन यूज टू, और टू के बाद हमेशा ध्यान रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यूज टू किल एंड ईट द एनिमल्स। गांधी जी यूज टू स्पिन, फर्स्ट फॉर्म, किल फर्स्ट फॉर्म, ईट फर्स्ट फॉर्म। तो गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी दोपहर बाद सूत काटते थे। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल यूज टू के हैं। यूज टू बहुत महत्वपूर्ण है, स्टोरी राइटिंग में विशेष रूप से काम आते थे। अगले एग्जाम्पल्स देखें हम। कोई इच्छा, जैसे अब इच्छा तो कोई कुछ भी कर सकता है कि काश मैं राजस्थान का सीएम होता, काश मैं एक पक्षी होता। इच्छाएं किसी की भी कुछ भी हो सकती है, और इच्छा प्रकट करने का हमारा अधिकार भी है। तो इन दोनों वाक्यों में हम देखें, आई विश, मेरी इच्छा है
क्या इच्छा है मेरी? आई वर द सीएम ऑफ राजस्थान, कि मैं राजस्थान का सीएम होता। आई के साथ वर का प्रयोग, आई के साथ नॉर्मली हम किसका उपयोग करते हैं? वॉज, किंतु यहां आई के साथ वर का उपयोग होगा। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो आकाश में उड़ता, विचरण करता। सपने देख सकते हैं हम, सपने देखने का हर किसी को अधिकार है, और यहां दोनों सपनों के ही वाक्य हैं इसमें। तो ध्यान रहे, इसमें हमारी कोई इच्छा है, हमारी कोई विशेष है, वो हम इस टेंस में लिखते हैं। दोनों को मैं फिर बता दूं। आई विश, मेरी इच्छा है। आई वर द सीएम ऑफ राजस्थान, कि मैं राजस्थान का सीएम होता। इफ आई वर अ वर्ड, आई के साथ दोनों में वर का उपयोग हुआ है। काल्पनिक, कल्पनात्मक। इफ आई वर अ वर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आकाश में उड़ता। ये दोनों एग्जाम्पल नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, न केवल स्कूलिंग में बल्कि कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार ऐसे वाक्य पूछे गए हैं। उनमें ध्यान रखने वाली जो बात है मैं बता दूं आपको कि इसमें एक काम पहले होगा, दूसरा उसके बाद होगा। जो काम पहले होगा उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब पास परफेक्ट टेंस का उपयोग होगा, और जो दूसरी बार वाक्य हुआ है उसके बाद हुआ है उसमें पास्ट सिंपल का उपयोग होगा। तो दोनों वाक्यों में हम देखते हैं इसका यूज। द पेशेंट हैड डेड, रोगी मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले कौन सा हुआ? पेशेंट पहले मरा या डॉक्टर पहले आया? पेशेंट पहले मर गया। द पेशेंट हैड डेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का यहां उपयोग होगा। और जो बाद में काम हुआ है द डॉक्टर केम, डॉक्टर बाद में आया, वहां सेकंड फॉर्म का यूज होगा। सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है। ओके, आगे के एग्जांपल देखिए इसी तरीके से। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी। पहले कौन सा वाक्य हुआ? ट्रेन निकल चुकी थी। तो इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा, और बाद वाले सेंटेंस में केवल सेकंड फॉर्म का उपयोग होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखें इसको, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन निकल चुकी थी, पहले ये वाक्य हुआ है, तो इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म का उपयोग हुआ है। और व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन वो पहुंचा है बाद में। और ये तीन एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ बात मैं आपको बता दूं। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस टेंस में हम डिड का उपयोग करेंगे। नॉट, डिड नॉट, नॉट का उपयोग जैसे करते हैं डिड उसके साथ लगाएंगे, क्योंकि नॉट अकेला कभी नहीं आता, चाहे कोई सा भी टेंस हो, कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब को साथ लेकर आता है। तो यहां भी डिड नॉट का उपयोग होगा। और डिड का उपयोग ऐसे सेंटेंस में भी किया जाता है जहां किसी वाक्य पर जोर दिया जाता है। जैसे अपन नॉर्मली बच्चों से कहते हैं, तूने ब्रश कर लिया क्या? बच्चा कहता कर तो लिया। तूने खाना खा लिया क्या? खा तो लिया। होमवर्क कर लिया क्या? कर तो लिया। मतलब जोर दिया जा रहा है, तो भी यहां डिड का उपयोग होता है। ये देखिए तीनों सेंटेंसेस में ही डिड नॉट, नॉट लगाने से पहले हम किसका उपयोग करेंगे? डिड का। उसके बाद हमेशा ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें यह पता होना चाहिए कि कम
केम, कम। थर्ड फॉर्म किसकी कम होती है, किंतु थर्ड फॉर्म अकेली आती नहीं है, आती है तो हैज, हैव, हैड के साथ, या इज और एम, वॉज, वर पैसिव वॉइस में। तो यहां ध्यान रखें, ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। इस यस्टरडे से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस है। आगे देखिए, आई डिड ब्रश, आई डिड नॉट नहीं होने के बाद भी हम किसका उपयोग कर रहे हैं, डिड का। आई डिड ब्रश माई टीथ, मैंने ब्रश कर तो लिया, जोर दे रहे हैं। ऐसे ही डिड डू, ही डिड डू हिज ऑफिस वर्क, उसने ऑफिस वर्क कर तो लिया। इस तरीके के सेंटेंस इसमें आते हैं। अब छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं, क्योंकि ये वॉज, वर, इज आर एम वगैरह जो भी काम आते हैं, अकेले यदि आते हैं बिना मेन वर्ब के, तो वो मेन वर्ब का ही काम करते हैं। क्योंकि ये तीनों मैंने आपको जो बताई थी, वी, डू और हैव, ये तीनों मेन वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी है। किंतु मेन वर्ब के साथ आती है तो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, अकेली आती है तो मेन वर्ब का काम करती है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप इस टेंस को बहुत ज़्यादा उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि पेपर में, स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जितने भी आएंगे, स्टोरी राइटिंग है या और कोई लेटर राइटिंग है या और कोई है, उनमें बहुत ज़्यादा उपयोग इसका किया जाता है। तो इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एडवांस यूजेस और अन्य देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के इसको मुझे इंस्पायर करें। ओके, बाय।